मुल्क के अंदर अमन सुकून, सियासी इस्तेहकाम जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को हरगिज न छोड़ा जाए। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ के हवाले से मीटिंग में वाज़ेह हिदायत दी। मुल्क के खिलाफ जो साजिश की गई उसमें मुलव्वस अफराद तक पहुंचे। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे किसी सूरत हाथ तक न लगाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए बोले कि शाम में चंद रोज में हालात यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान शाम के मामले में गैर जानिबदार है। पाकिस्तानी ज़ायरीन, असातिज़ा और तलबा की वापसी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वज़ारत ख़ारिजा और शाम में पाकिस्तानी सफ़ीर से राबिते में है। लबनान से रास्ता मिलने पर बैरूत से चार्टर फ्लाइट के जरिए इनक़िलाब मुमकिन है। लबनान के वज़ीर आज़म से इस मामले पर गुज़िश्ता रोज़ बात की। लबनान के वज़ीर आज़म ने इमदादी सामान पर शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ का JUI के साथ मिलकर सियासी जदोजहद करने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबिते में हैं। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएंगे। हुकूमत की तरफ से अभी तक राबिता नहीं हुआ। हमारे जो मुतालिबात हैं उस पर बात करेंगे, देखेंगे क्या हुकूमती रद्द-ए-अमल आता है। हमारी जदोजहद आईन व कानून के मुताबिक है। 26वीं तरमीम गैर कानूनी तौर पर मंजूर की गई। हमारा मैंडेट चोरी हुआ। ये हुकूमत जमहूरी नहीं है। सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। PTI बैरूनी एजेंडे को आगे लेकर जा रही है। PTI वाले हमेशा पाकिस्तानी अशिया के बायकॉट की बात करते हैं। KP वज़रा का सिविल नाफरमानी की मुखालफत करना अच्छी बात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि PTI तकसीम का शिकार है। उन्होंने सियासत में नफरत करके बीज बोए। मेरा सवाल वही है कि डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। पहले ही कहा था कि आप में ग्राउंड पर मुकाबला करने की सकत नहीं है। तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासा करने की मुहिम चला रही है। ये टारगेटेड कैंपेन है। सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों पर हमले करने वाले किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक टोला पैदा किया गया है जिसकी कोशिश है कि लोगों के घरों तक जाया जाए। क्या हुकूमत तौहीन अदालत केस चलाना चाहती है? अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को यहां पेश भी करना पड़ेगा। तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। इस बारे में हिदायत ले लें। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। सरकारी वकील ने जवाब दिया, संजीदगी से केस की पैरवी करना चाहते हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर 9 मई से मुताल्लिक बानी की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर रहे हैं, मैरिट पर केस नहीं सुना। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि अगर कमीशन बन भी गया, रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बानी PTI की अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपए जुर्माना आए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। बानी PTI के 3 वकला आज भी अदालत में थे। किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि कैदी के अहल खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। कौमी मसाइल आप रुकने असम्बली बनकर सोचिएगा, ये पॉलिसी मैटर है। बेबुनियाद दरख्वास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दूसरी जानिब अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत मुलतवी। ATC जज अमजद अली शाह के रुखसत के बायस समाअत मुलतवी की गई। आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस। जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। आईनी मुंतकिली पर बेंच ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात की यकीन दहानी करा दी गई है। फिलहाल किसी और तरफ न जाएं। हुकूमती वकील बीमारी के बाइस पेश न हो सके। मजीद समा जुमेरात को मुकर्रर कर दी गई।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट और केपी में सेनेट इलेक्शन पर गौर। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक समाअत पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने अदालती अहकाम से मुताल्लिक ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन अरकान, कानूनी विंग और दीगर हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। बलोचिस्तान से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। सरफराज बुगटी ने कहा कि जब से वज़ीर आला बना चीफ इलेक्शन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद बड़ी मंदी। इंडेक्स 1,11,000 की नफसियाती हद उबूर करने के बाद गिर गया। 4 नफसियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स में 4,038 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 2.03% कम होकर 1,07,711 पर आ गया। PIA की निजकारी का एक और मरहला शुरू किया जाएगा। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक निजकारी बोर्ड का आइंदा इजलास रवां हफ्ते मुतवक्के है। इजलास में PIA के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी की तकर्रुरी की मंजूरी दी जाएगी। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की पाबंदी की वजह से निजकारी के अमल में मुश्किलात का सामना था। यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर पाबंदी खत्म कर दी थी। अक्टूबर में PIA की बोली कामयाब नहीं हो सकी थी। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 3 मुकदमात में 21 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 10-10 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। दूसरी अदालत में 2 मुकदमात में 5-5 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालतों ने पुलिस को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। रिकॉर्ड तलब। 16 साल से सिंध पीपल्स पार्टी हुक्मरानी कर रही है। यहाँ कोई शोबा देख लें, सब में करप्शन है। आम आदमी से पूछें करप्शन में कौन सी जमात याद आती है तो कहेगा पीपल्स पार्टी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा सिंध हुकूमत PAC के चेयरमैनशिप अपोजिशन के हवाले नहीं कर रही। आज पीपल्स पार्टी की क़यादत अपनी ही बात मानने को तैयार नहीं। सिंध में एंटी करप्शन के महकमे का बुनियादी काम खुद करप्शन करना है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का सूबे के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अस्पतालों के वार्ड्स, इमरजेंसी सेंटर्स, ट्रॉमा मराकज़ समेत ज़रूरी खिदमात बंद नहीं की जा सकती। अदालती अहकामात की अदम तामील को जानबूझकर खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ये देख कर मायूसी होती है कि डॉक्टर्स के मुक़द्दस पेशे का इस तरह से इस्तेहसाल किया जा रहा है। ये एक बैन अल-क़ौमी प्रोटोकॉल है कि कोई भी डॉक्टर ड्यूटी अंजाम देने से इनकार नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर सार्फिन के फेक आईडीज के जरिए जालसाजी का इंकशाफ। PTI ने मीटा को 1000 से ज्यादा जाली आईडीज ब्लॉक करने के लिए भेज दी। फहरिस्त में सरकारी हुकाम, सियासतदान, आम शहरियों के फेक अकाउंट शामिल। PTI ने कहा कि मुफ्त VPNs भी सार्फिन का डेटा फरोख्त करने का बाइस हैं। सार्फिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की इजाजत को महदूद करें। उधर कराची में भी कोरंगी पुलिस ने रियासत मुखालिफ वीडियोस बनाने वालों को धर लिया। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल शाहीनों का बड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज पहले T20 में आमने सामने आएंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 9 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा सीनियर खिलाड़ियों की वापसी फायदेमंद होगी। T20 में ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी। अब तक 22 में से 12 मैचेस जीते हैं।